जियांग शहर के बड़े और नामी परिवारों में सभी बेटों की शादियां अमीर घरों में हुई थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने सबको चौंका दिया क्योंकि उसने एक गरीब गांव के लड़के से शादी कर ली। शादी वाले दिन जब बारात आई तो दूल्हा सिर्फ एक साधारण कार में आया था। लड़की के माता पिता ने उसे समझाया कि अगर वह उससे शादी करेगी तो उसे मुश्किल और गरीबी भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि उस गरीब दिखने वाले लड़के की असली पहचान क्या है। दरअसल वह लड़का जियांग शहर के सबसे अमीर आदमी का असली वारिस था। दरअसल उसके दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां सिर्फ उनके पैसे के लालच में उनसे शादी करके आई थी और बाद में सारा पैसा लेकर किसी और आदमी के साथ भाग गई। इसी वजह से लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर साधारण इंसान की तरह जीने का फैसला किया। एक दिन उसने लड़की को अलग ले जाकर अपने परिवार की सारी सच्चाई बता दी। पूरा परिवार सोच रहा था कि यह सुनकर लड़की डर जाएगी और भाग जाएगी, लेकिन लड़की को उन सबकी हालत पर तरस आ गया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी जिंदगी जरूर बेहतर हो जाएगी। शादी के बाद जब लड़की नहाकर कमरे में आई तो लड़का घबरा गया। उसके हाथ में पकड़ा हथौड़ा गलती से उसके पैर पर गिर गया। लड़की तुरंत उसकी चिंता करने लगी और उसका हाल पूछने लगी, लेकिन उस रात दोनों ने साधारण लेकिन खुशहाल रात बिताई। अगली सुबह लड़की हैरान रह गई क्योंकि लड़के के परिवार ने उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता तैयार किया था। लड़के ने अखबार उठाकर चूल्हे में डाल दिया और लड़की ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर लड़की ने कहा कि वह कल से काम पर जाएगी क्योंकि घर में बहुत खर्चे हैं। उसने कहा, मैं अपने पति पर बोझ बनकर नहीं जी सकती, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं भी मेहनत करके पैसे कमा सकती हूँ। अगले दिन वह सड़क पर जाकर पर्चे बांटने का काम करने लगी, लेकिन रात को जब लड़की सो गई तो पूरे परिवार ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई। वे लड़की को सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं वह गुस्से में अपने पति से तलाक न ले ले। तभी सहायक ने एक अच्छा आइडिया दिया। उसने कहा, कल हमारे होटल में एक इंटरनेशनल नीलामी होने वाली है, अगर भाभी वहां जाएंगी तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कौन